जय हिंद जय माता जी। आज के वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री के बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है। उस इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। तो ये फार्मा इंडस्ट्री के बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो ये है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेसिकली होती क्या है, किस बेसिस पर वो कार्य करती है, किस प्रिंसिपल पे वो कार्य करती है, उसकी रेंज क्या है, उसमें यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस कंपोनेंट के बने होते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होते हैं वो बेसिकली उसमें कितनी टाइप की कवेट यूज की जाती है, उसके आज सभी का हम आज उस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली हम फार्मा इंडस्ट्री में सिबाड जो कंपनी की, जो जापान की कंपनी है, उसका इंस्ट्रूमेंट जब यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं उसकी आज हम बात की जाए तो जब सिबाड जो कंपनी का जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है तो उसका जो सीरियल नंबर होता है, उसका जो मॉडल नंबर होता है वो 1900 है, उसका सीरियल नंबर। वो सिबाड जो जापान की कंपनी है, बेसिकली वो किस प्रिंसिपल पे वो कार्य करती है तो वो बियट लैम्बर्ट लॉ के प्रिंसिपल के अनुसरती है। सपोज के बियट का कथन और लैम्बर्ट का दोनों का कथन से मिल के उस प्रिंसिपल को वो कार्य करता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होती है, तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो रेंज होती है, यूवी की जो रेंज होती है और 200 से 400 नैनोमीटर है। और विजिबल रेंज की जब बात की जाए तो विजिबल रेंज की बात की जाए तो वो 400 से 800 नैनोमीटर है। और बेसिकली यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कितने टाइप की कवेट होती है, तो बेसिकली यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में 4 टाइप की बेसिकली कवेट होती है। तो फर्स्ट टाइप है उसका क्वार्ट कवेट्स, ग्लास कवेट्स, सफायर कवेट्स, और दूसरा है दूसरा क्या है, दूसरा कई और है, पता नहीं है। और बेसिकली 4 टाइप की वो कवेट होती है और 4 टाइप की कवेट होती है। तो किस टाइप की कवेट किस सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो बेसिकली यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्वार्ट्ज कवेट यूज़ होती है। तो क्वार्ट्ज कवेट जो होती है क्वार्ट्ज की बनी होती है। तो उसके लिए बेसिकली जब हम देखेंगे तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कितने कंपोनेंट के बना होता है, तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये 5 कंपोनेंट से बने होते हैं। एक है मोनोक्रोमेटिक लाइट, दूसरा है लाइट सोर्स, तीसरा है डिटेक्टर, चौथा है रिकॉर्डर, और है पांचवा है डिटेक्टर। 5 कंपोनेंट के बना होता है। और बेसिकली जब हम देखेंगे कि क्वार्ट्ज कवेट कब यूज़ होती है, तो जब भी हमारे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जब भी सैंपल का एब्जॉर्बेंस हम चेक करते हैं तो उसके लिए हम क्वार्ट्ज कवेट यूज़ करते हैं। और ग्लास कवेट जब भी सैंपल के जब विजिबल रेंज में हमारा सैंपल के जब हम एनालाइज करते हैं तो उसके लिए हम ग्लास कवेट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम क्या चेक करते हैं और उसकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है। तो बेसिकली हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सैंपल की एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं, वो उसका मेजरिंग यूनिट है। और हम दोस्तों आज देखेंगे कि सपोज यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बेसिकली क्वार्ट्ज कवेट ही यूज़ करता है। तो क्वार्ट्ज कवेट जो होती है क्वार्ट्ज की बनी होती है, वो महंगी होती है। और उस क्वार्ट्ज कवेट में जो भी हमारा सैंपल है उस सैंपल को वो एब्जॉर्ब नहीं करता। क्वार्ट्ज कवेट होती है, वो क्वार्ट्ज कवेट खुद ही मोनोक्रोमेटिक लाइट जो भी ये सैंपल है क्वार्ट्ज कवेट है, और क्वार्ट्ज कवेट में जो भी है वो सैंपल अंदर सैंपल भरा है, तो जो भी ये क्वार्ट्ज कवेट में सैंपल है तो जो भी मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगी तो वो खुद ही मोनोक्रोमेटिक लाइट को एब्जॉर्ब करती है। सपोज के अंदर हमारा जो भी सैंपल है वो सैंपल हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ग्लास कवेट की यूज़ नहीं करते। तो ग्लास कवेट ग्लास की बनी होती है। जब भी मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है तो मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारे ग्लास में जब तक आपात करते हैं तो ग्लास कवेट खुद ही वो मोनोक्रोमेटिक लाइट को एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि उस
ग्लास कवेट के अंदर जो भी सैंपल होता है उस मोनोक्रोमेटिक लाइट को सैंपल तक उस लाइट को आने ही नहीं देता, इसलिए हम ग्लास कवेट को यूज़ नहीं करते। दूसरा ये ध्यान रखता है दोस्तों कि ग्लास कवेट वो 100 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर की यूवी लाइट को वो एब्जॉर्ब करती है। मतलब कि उसका मतलब ये है कि हमारा जो भी सैंपल है वो ग्लास कवेट होती है, वो ग्लास कवेट खुद ही 100 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर को मोनोक्रोमेटिक लाइट को एब्जॉर्ब करती है। उसका मतलब ये है कि वो सैंपल तक आने ही नहीं देती मोनोक्रोमेटिक लाइट को। और दूसरा हम बहुत इम्पोर्टेंट, जब आज मोनोक्रोमेटिक लाइट में जब बहुत उसका प्रिंसिपल देखेंगे तो बियट लैम्बर्ट लो। बियट लैम्बर्ट लो ने क्या कहा, तो बियट ने ऐसा किया कि जो भी हमारा सैंपल है तो सैंपल जब एब्जॉर्बेंस होता है वो एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन होता है। और लैम्बर्ट ने ऐसा बोला कि लैम्बर्ट ने कैसे बोला, तो एब्जॉर्बेंस होती है वो पाथ लेंथ ऑफ सेल के अनुपाती होता है। तो हम बेसिकली बियट ने ऐसा बोला कि उसका बेसिकली बियट लैम्बर्ट लो का प्रिंसिपल क्या होता है, तो व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू अ होमोजीनियस मिक्सचर और पास थ्रू अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, rate of the decrease of the intensity of light to directly proportional of path length of the cell। उसका मतलब ये है कि जब भी एक हमारा सैंपल है, सैंपल में जब तक मोनोक्रोमेटिक लाइट जब आपात होती है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जब आपात होती है तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट उस सैंपल में एब्जॉर्ब करेगा उस सैंपल, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। दोनों का हम आज प्रिंसिपल देखेंगे, बियट का कथन क्या है और लैम्बर्ट का कथन क्या है। बियट ने ऐसा बोला कि जब भी हमारा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की जब तक कंसंट्रेशन उसकी बढ़ाई जाए, कंसंट्रेशन ज़्यादा की जाए, तो जब तक उस सैंपल की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी जब जो भी मोनोक्रोमेटिक लाइट जब पास होगी तो उस साइड जब पास होकर आएगी तो उतनी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। और लैम्बर्ट ने ऐसा कहा कि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं करनी है, कंसंट्रेशन बढ़ाने की नहीं है, लेकिन जब भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट उस सैंपल में आती है तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जब उस सैंपल में टच होती है और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी नहीं है लेकिन उसकी साइज़ बढ़ानी है, तो जब भी हमारी कवट इतनी थी तो उसकी साइज़ उतनी कर देंगे तो हमारी साइज़ बढ़ेगी, तो उसके जब अंदर भरा हुआ सॉल्यूशन है पूरे पात्र में इकट्ठा हो जाएगा, तो उसमें जब पूरे उसकी पाथ लेंथ ज़्यादा की जाएगी तो उसकी जो इंटेंसिटी है मोनोक्रोमेटिक लाइट की वो भी डिक्रीज होगी। तो ये आज का कथन है। और लाइट सोर्स की बात की जाए दोस्तों तो लाइट सोर्स जब भी हम यूवी रेंज में किस टाइप के लाइट सोर्स यूज होते हैं, तो यूवी रेंज के लिए हम ड्यूटेरियम लैंप को यूज़ किया जाता है, और विजिबल रेंज के लिए हम दोस्तों हेलोजन लैंप का यूज़ किया जाता है। और कई तरह के ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो विजिबल रेंज और यूवी रेंज दोनों को एमिट करता है, तो उसके लिए हम जिनोन लैंप का यूज करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये भी लेक्चर था, तो दोस्तों उसको एक बार अवश्य देखिए। जय हिंद, जय भारत।